हैं, तो देखते हैं कि इनको हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। अच्छा, जब हम डेरिवेटिव का आगाज करने लगे हैं ना, तो मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, एक दो जो कि बड़ी जरूरी है। वो ये कि अगर आपको कोई कहे ना, फर्ज करें कि इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स, स्केयर चले लिख देता हूँ। सही। सही आपको सर। कहा जाएगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। मुझे आप जस्ट ये बताइएगा कि ये जो इक्वेशन है, क्या ये y इन द टर्म ऑफ x नहीं है? यस ये सर, वन इक्वेशन टर्म सर। टर्म ऑफ x है ना, 100% है। तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना होगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स हम लिखा करेंगे। जिसका डेरिवेटिव आपने लेना है उसको हमने न्यूमिनेटर में लिखेंगे इसमें, और जिसके रेस्पेक्ट से सही। लेना है ना उसको हम डिनोमिनेटर में लिखा करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू डी, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। अच्छा, लेट से आपको कोई कहता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आपने करना होगा डी वाई ओवर डी टी। समझ आ रही है बात? यस सर। सही। अगर आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, तो आप करेंगे dy डिवाइडेड बाय dz। क्लियर है? सही। यस सर। अच्छा, अगर आपने डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं क्या लिखूंगा आप बताएं? डी वाई ओवर डी एक्स। ना, dx ओवर dy। अच्छा, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिप्रेजेंट, हाँ तो फिर डी एक्स ओवर डी वाई आएगा। dx ओवर dy। फैजान ने भी ज्वाइन कर सलाम दिया है। जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फैजान साहब ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़े लेट हो गए आज हैं। चलें, कोई इशू नहीं है। मैंने ये आरिफ को ये बात बताई है ना कि हम सेकंड चैप्टर का 2.3 से आगाज इस वजह से करें कि असल डेरिवेटिव्स 2.3 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेटर आना हम 2.1 और 2 भी कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। सही। अच्छा, तो आरिफ साहब यहाँ तक बात क्लियर है ना? यस सर। सही। कि आपने जब भी डेरिवेटिव लेना हो तो विद रिस्पेक्ट टू जो होगा ना, वो हमसे डिमांड करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको हमने डिनोमिनेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म को, वेरिएबल को, यस सॉरी। सर। रिस्पेक्ट टू टी था तो ये डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होगा। विद रिस्पेक्ट टू टी था, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू जेड था, तो वो जो है डिनोमिनेटर में चला गया। क्लियर है बात ये? यस सर। सही। अब मैं ना यहाँ आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। हम इनका प्रूफ 2.1 और 2 में भी देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स होता है ना, उसका आंसर हमेशा वन आता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर विल बी वन। ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, चाहे वो 5 आ जाए, 2 आ जाए, 2000 आ जाए, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो हुआ करेगा। ठीक है। सही। Derivative of x is 1, but with respect to x, and derivative of constant with respect to कुछ मर्जी हो जाए वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है। with respect to y हो, z हो, वो हमेशा जीरो होगा। तो इसके बारे में मैं ये दिखा देता हूँ। इसके बारे में स्टेटमेंट ये है कि डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, ठीक है, इज 1। ये बात याद रहेगी ना? यस सर। डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। और इसके बारे में क्या बात है बताएं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डजेंट मैटर कि किसके रिस्पेक्ट से। ठीक है। सही।
राइट। सही। तो ये हमारे पास दोनों डिफरेंट टर्म्स बन चुकी हैं। दो डिफरेंट, मैंने आपको दो रिजल्ट बता। अच्छा, मैं आपसे कहूँ, इधर देखिएगा जरा, तवज्जो दीजिएगा। मेरा आपसे पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? सर जीरो। हाँ, अंडर जीरो। किसी के रेस्पेक्ट से भी ले रहे हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अ वाई ले लें, तो अब वन नहीं होगा, अब वो होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई। क्लियर है बात? यस सर। इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम किसके रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। सही। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपने y का डेरिवेटिव लेना हो ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या आंसर आएगा यस उसका? सर। डी डी वाई वाई ओवर बाई डी डी। एक्स। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो y का विद रिस्पेक्ट टू y, अब इसका आंसर ना आपके पास वन आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? वन। वन है। इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो, इसके रेस्पेक्ट से ले रहे हो, अगर तो ये दोनों सेम हुई है तो आंसर वन आएगा, ठीक है फैजान साहब। जिसका जी सर। डेरिवेटिव ले रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट से ले रहे हो, अगर तो ये दोनों सेम हुई है तो आंसर वन आएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट हुई है तो फिर आंसर वन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट से ले लूं, मेरा आंसर हमेशा जीरो आया करेगा। ठीक होगी ये बात? यस सर। यस सर। सही। एक और बेसिक रूल आपको बता देता हूँ डेरिवेटिव का, जरा सुन लें, फिर मैं आपको आगे बात ये कर देता हूँ कि रूल ये है, दोनों बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो और आपके पास कांस्टेंट और फंक्शन इकट्ठे आ जाएं, तो डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट जो हो ना, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ये बात याद रहेगी यस कि सर। अगर आपके कांस्टेंट और फंक्शन आपका इकट्ठा आ जाए, तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आपका जो कांस्टेंट होगा ना, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पता है यस फायदा क्या सर। हुआ? और फायदा देखिए, मुझे ये बता सकते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। वन। अब जरा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ये पूछने लगा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स क्या होगा, तो आपने अब सिंपल सा रिप्लाई ये करना है, क्योंकि सर वेरिएबल और कांस्टेंट आ गए हैं, तो कांस्टेंट तो चला जाएगा बाहर। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, आप बच्चों मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? दैट वन। इज वन ना। सो टू इंटू वन, व्हाट इज द फाइनल आंसर? बताएं। टू इज द टू। फाइनल आंसर। समझ आ रही है बात? अब हमें यस एक सर। बात समझ में आ गई है कि अगर टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है, तो आर एस साहब आपने मुझे ये बताना है कि फाइव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। सर बोलें। फाइव। हाँ, फाइव, वेरी गुड। फैजान साहब आप मुझे ये बताएं कि 11x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 11। 11। समझ आ रही है ना बात? जी सर। यस सर। ये जो मैंने पिछले पेज पे लिखे हुए ना, ये दो बड़े ही की रोल्स हैं, यूं समझ लें। ये ही पूरे डेरिवेटिव में मैं बार बार आपसे यूज कराऊंगा, बार बार, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसके यस सर। बिहाफ पे हम पूरे डेरिवेटिव्स कर रहे होंगे। ये देखें ना, हमें एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन पता था, तो हमने देखा कि टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है, फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव होता है, 11x का डेरिवेटिव 11 होता है। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। सही। हमें एक बात बताइएगा, अ, आपसे मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि, अब एक और मैं आपको चले पहले बल्कि रूल पढ़ा देता हूँ। रूल सुनिएगा सारे, दोनों बच्चे रूल सुने।
रूल ये है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो और फंक्शन के ऊपर ना पावर आ जाए, तो इस पे ना पावर रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? पावर रूल। पावर रूल। हाँ, पावर रूल के स्टेप 3 है। लेट मी एक्सप्लेन। पहला स्टेप ये होता है कि पावर ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है कि पावर में से ना एक कम हो जाती है। ये बात समझ आ रही है? पावर ड्रॉप हो गई है, यस सर। पावर में से एक कम हो गई। और तीसरा स्टेप जो है ना, वो मैं ये लिखने लगा हूं कि विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव मैं लेने लगा हूं। ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं। यस सर। अरे इन 3 स्टेप के नाम बताइएगा एक दफा। सर पावर ड्रॉप हो जाएगी, फिर पावर से हम्म एक कम हो जाएगा, और फिर उसका जो हम्म फंक्शन है पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव। हाँ, इसको मैं यूं कहूंगा, अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट कहना चाहूं तो पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, एंड विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। राइट ना? यस इसको सर। मैं ऑन द नेक्स्ट पेज ना इनका एक एक स्टेप का नाम इस वजह से लिखूंगा कि आपने ना इसको मेमोराइज भी इसी तरह से करना है। ये पावर रूल का बड़ा आसान तरीका होता है, फिर अप्लाई करती जब आपकी बैक प्रोग्रामिंग हुई होती है ना, वो तो बड़े आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या था, कोई बच्चा बताया आप में से? पावर ड्रॉप। ये यस दिस सर। वाज द फर्स्ट। व्हाट वाज द सेकंड वन? पावर सर पावर में माइनस से एक वन। कम, हाँ यस, पावर पावर माइनस माइनस वन। वन। ठीक है। सॉरी, वो हमारे पास था प्रीवियस। अच्छा, फिर तीसरा हमारे पास क्या था? वी हैव टू डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विदाउट पावर। राइट ना? यस सर। डेरिवेटिव ऑफ विदाउट विदाउट पावर। पावर। ये हमारे पास 3 जो स्टेप हो जाएंगे इसके। अब मैं आपको इसके बारे में ये बता देता हूँ, जरा देखिएगा कि आप ना डेरिवेटिव लेने लगे हैं एक्स स्क्वायर का। किसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं? एक्स स्क्वायर का। हाँ, तो पावर ड्रॉप कर दूंगा 2, पावर में से ना एक कम कर दूंगा 2 - 1, और विदाउट पावर फंक्शन का ना डेरिवेटिव ले लूंगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स विदाउट पावर, एक्स स्क्वायर के बगैर। अब मुझे ये बता सकते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलें। तो एक्स का डेरिवेटिव वन। 1 होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि एक्स स्क्वायर का आपने जो फाइनल आंसर निकाला है वो तो 2x नहीं आ रहा? यस सर। फाइनल आंसर क्लियर है फैजान साहब आपको भी? जी सर। सही है, ये पावर रूल है। अब मुझे एक और बात बताइएगा कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, जरा देखिएगा। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। हाँ आरिफ साहब बताएं, ये क्या आंसर आ रहा है फाइनल? 3x²। क्या थ्री फाइनल एक्स आंसर आ रहा है? थ्री एक्स 3x। क्लियर है ना बात? बोलें। यस सर। सही है। ये चैटिंग में कौन इन्वॉल्व है भाई? सर मैं खैरियत है? यस सर। नहीं, फिर भी बोल जो रहे हैं। आपका माइक जो आना है वहां जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो फैजान ने कुछ पूछा था, तो उसका ना, व्हाट्सएप पे जाने के बजाय यहाँ रिप्लाई कर दिया। नहीं फैजान साहब इधर तवज्जो दें भाई, क्लास में क्या कर रहे हैं? जी सर। हम आपका वेट कर रहे थे कि आप आएंगे तो चैप्टर शुरू करेंगे, फिर तवज्जो दें ना, टाइमली तवज्जो दें, ठीक है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा। मैं पिछले पेज पे आपसे कनेक्शन कराना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं, अब मैं ज्यादा क्वेश्चन फैजान से ही पूछूंगा। फैजान साहब अनम्यूट कर दें माइक को। अब आप म्यूट ना कीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके इधर आए सर। आप। जी मुझे सर। ये बताएं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हमने लिखा है यहाँ पे? सर 2x लिखा आपने।
हाँ 2x। एक तो आपके माइक की आवाज भी पता नहीं 3-4 जगह से आ जा रही है। मुझे ये बताएं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है ये? सर 3x स्क्वायर। हाँ 3x के। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट मुझे बताइएगा। सर 4x रेज टू पावर 4। 5x सर की 5x पावर, रेज टू पावर 4। हाँ 5x रेज टू द पावर 4। अरे साहब ये बात क्लियर हुई है? यस सर। सही। मैं अब पूछता हूँ आपसे कि x रेज टू द पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा? जी 100 सर ये x की पावर कितना? 99 हो जाएगी। एग्जैक्टली 99 हो जाएगी। फैजान साहब विद क्लियर वॉइस, काइंडली आप वॉइस को क्लियर कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 10x रेज टू पावर 9। हाँ 10x रेज टू द पावर 9। क्लियर है बच्चों बात ये? जी सर। सही। यस तो सर। ये यस पावर सर। रूल ऑफ डेरिवेटिव है। क्या है इसका नाम? पावर रूल। पावर। लेकिन मैंने आपको पावर ना रूल दो ऑफ रूल डेरिवेटिव। इसमें, एक ये बताया है कि फंक्शन और कांस्टेंट अगर आ जाए ना तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। फिर मैंने आपको बता दिया पावर रूल। तो मैं ना अब आपको ना इन दोनों रूल्स को एक जगह कलेक्ट करके बताता हूँ, जरा आप देखिएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ फैजान साहब, आरिफ साहब, दोनों बच्चे तवज्जो दें। यस सर। डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 5 क्या होगा? पता है क्या होगा? स्टेप नंबर 1 जरा देखिएगा। 2 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 हम अप्लाई करेंगे ना। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5x 5 टू द पावर 4। x की पावर 4 ग्रेट। अब मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा? 10x की 10x पावर टू द 4 नहीं आ पावर। जाएगा? सो जी दिस इज सर। योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? जी सर। अभी हमने दो रूल्स डेरिवेटिव के पढ़ लिए हैं। द वन इज कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, एंड सेकेंडली वी स्टडीड दी कौन सा रूल बना? पावर रूल, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि पावर ड्रॉप होती है और पावर में से कम होता है, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। क्लियर है ये बात आपको? जी अब सर। जरा यस सर। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखें ना। तो उसके पहले क्वेश्चन का पहला, बल्कि पहला क्वेश्चन ही है, उनके पार्ट्स नहीं है। अब ये जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है ना, इससे हम पहले दो क्वेश्चन कर सकते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, डेरिवेटिव्स की जो मेन एक्सरसाइज है ना वो 2.3 है। अगर आपको 2.3 समझ आ गई तो इसका मतलब ये है आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। मुझे ये बताइए, ये हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कह रहे हैं ना। तो डेरिवेटिव में सबसे पहला जो स्टेप होगा ना वो होगा डेरिवेटिव अप्लाई करना। यहाँ तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बड़ा सिंपल सा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होता है। ऑन द राइट हैंड साइड ना यू विल अप्लाई द डेरिवेटिव इस तरह से। सही है? अच्छा, पीछे मैंने एक रूल नहीं लिखा बट मैं आपको यहाँ जुबानी ये बता देता हूँ कि अगर फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ना तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाता है। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। तो मुझे ये बताएं, x की पावर 4 पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास 2x की पावर क्यूब पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई हो जाएगा। और मुझे ये बताइएगा एक्स स्क्वायर पे हम डेरिवेटिव अलग अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? यस सर। सही। अब मुझे जरा x की पावर 4 का डेरिवेटिव बता दें। सर 4x की पावर 3। ग्रेट, 4x की पावर 3। मुझे बताएं अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स आ जाएं तो कांस्टेंट का बिहेवियर क्या होता है इन द केस ऑफ सर वो डेरिवेटिव? वो बाहर चला जाएगा। और हाँ एग्जैक्टली। और x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर नहीं सर होगा? 3x स्क्वायर, का राइट स्क्वायर। ना, पावर का यस सर। पावर में। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। सो मेरा जो फाइनल आंसर सर आ रहा है ना वो 2x। मिलेगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर
and plus 2x. क्लियर है ये बात आपको? So this is यस your सर। जी सर। फैजान साहब, आपको भी क्लियर है? जी सर। सही। हमने इसको बड़ा सिंपल सा किया है विदाउट एनी कंफ्यूजन, और हम इसको कर रहे हैं डेरिवेटिव। हमने प्लस होने की वजह से अलग अलग अप्लाई कर दिया, देन हमने पावर रूल लगाया और जहाँ कांस्टेंट आ रहा था ना उस कांस्टेंट को भी हम बाहर ले आए। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 जब लिखूंगा तो वो है हमारे पास x रेज टू द पावर -3 प्लस 2x रेज टू द पावर -3/2 एंड प्लस 3। मुझे ये बताएं ये कितनी टर्म्स हैं आरिफ साहब जो ऐड हो रही हैं? सर 3। हाँ, 3 टर्म्स है। द स्टेप नंबर 1 इज टू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड, नथिंग एल्स। पहला स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन रहेगा, टू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड। ठीक है, मुझे ये बताएं 3 टर्म्स ऐड हो रही है ना? यस सर। ऐड होने का मतलब समझ रहे हैं कि हमने डेरिवेटिव के केस में तो क्या अलग करना अलग होगा? अप्लाई करना है, अलग अलग आपने ना डेरिवेटिव अप्लाई करना। डेरिवेटिव, नाउ फैजान विल गाइड अस कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। फैजान साहब इधर तवज्जो देनी है, ठीक है? जी सर। मुझे बताइएगा ना, तब तक आप कैलकुलेट करें माइंड में कि x की पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा। कैलकुलेट करें माइंड में और मुझे देन बताइएगा आंसर इसका। बताएं शाबाश, क्या आंसर है? सर -3 x रेज टू द पावर -2। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आपने पीछे स्पीकर्स फिट किए हुए हैं। बहुत ज्यादा इंफो आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं आरिफ साहब, आप बताएं इस 2 को लेकर मैं क्या करूं 2 के बारे में? सर 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर सही आ है, जाएगा और अंदर आ जाएगा सर -3/2। -3/2 एक्स की हाँ, पावर -3/2 -1 करना होगा ना फैजान साहब, तो -3/2 -1। सो डोंट यू थिंक दिस इज -5/2? यस सर। तो हमारे पास ना यहाँ जो पावर आ रही है वो आ रही है -5/2। 3 का डेरिवेटिव कोई बता सकते हैं क्या होगा? सर 3 का डेरिवेटिव 0। हाँ एग्जैक्टली, जीरो होगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सो यू विल गेट यस द सर। फाइनल आंसर -3x की पावर -4, 2 से कट जाएगा, -3x की पावर -5/2। सो दिस इज योर। 5/2। क्लियर है बात आपको? यस सर। फैजान साहब क्लियर है ना? जी सर। सही। अब मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक रूल बता देता हूँ। वो रूल होगा, जरा देखिएगा, रूल मैं आपको बताने लग रहा हूँ। d/dx f(x) into g(x). अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव अलग अलग नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल। द नेम ऑफ दिस रूल इज व्हाट? प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। रूल। लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस रूल इज प्रोडक्ट रूल। ये कब अप्लाई होता है? जब दो फंक्शन ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको ये गाइड करने लगा हूं कि प्रोडक्ट रूल क्या है, तो लेट मी राइट सेकंड एज इट इज। इसमें ना आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की पहले चॉइस कर लेनी है। ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड एज इट इज मैंने लिख दिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है बताएं इस प्रोडक्ट रूल के बारे में? सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज, आगे बताइएगा, सेकंड का डेरिवेटिव। क्या है ये? सेकंड का डेरिवेटिव। जी, आरिफ साहब इसको जरा एक दफा रिपीट करें, क्या है ये प्रोडक्ट रूल? सर आप एक और दफा समझा दीजिएगा। हाँ मैं समझा देता हूँ। देखिए दो फंक्शन होंगे ना, पहला और दूसरा, ठीक है? यस सर। एज इट इज का मतलब ये हुआ करेगा कि विदाउट डेरिवेटिव। उसका यानी डेरिवेटिव नहीं लेना आपने, उसको एज इट इज लिख देना। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, लेट मी राइट, मैं इसको यूं लिखूंगा, सेकंड सेम, क्या लिखूंगा मैं? सेकंड सेम। सेकंड
सेकंड सेम यानी एज इट इज विदाउट डेरिवेटिव, ठीक है। आगे मैं लिखूंगा Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस Yes, sir. अब मैंने ना फर्स्ट को एज इट इज लिखना होगा, फर्स्ट सेम, और आगे मैं क्या लिख दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ Derivative सेम। of second. क्लियर है बात? Yes, sir. सेम का मतलब होगा विदाउट डेरिवेटिव, ठीक है। सही. अच्छा, अब इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, तवज्जो है आप दोनों की? जी जी Yes, सर। sir. सही। मुझे ये बताएं, क्या ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट। क्या ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? Yes, sir. सही। द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द डेरिवेटिव, जस्ट अप्लाई द डेरिवेटिव विदाउट एनी चेंजेस, कुछ आपने इसमें चेंज नहीं करना। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट स्टेप। अब दो फंक्शन है, मैं ना इसको फर्स्ट मार्क कर देता हूं और इसको ना मैं सेकंड मार्क कर देता हूं, सही है? Yes, sir. Yes, sir. सही। अब मैं वही काम करूंगा कि सेकंड सेम, सेम का मतलब समझ रहे हैं ना, विदाउट डेरिवेटिव। सर वही एग्जैक्ट फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव. हाँ, एज इट इज। फर्स्ट का पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आ जाएगा. हाँ लेट मी राइट x-5 का डेरिवेटिव, dx अच्छा, प्लस प्लस x-5 एज इट इज एंड और फिर 3 डेरिवेटिव माइनस ऑफ 3 x माइनस. एग्जैक्टली। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि x-5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होगा, 1 हो जाएगा सर. 5 का डेरिवेटिव और तो 5 0 का नहीं 0. होगा, तो 1 यस सर. माइनस 0 तो 1 होता है ना। सो 3 माइनस x वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। यस सर. और वहां के बारे में जरा मुझे ये बताइएगा, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 3 का 0, डेरिवेटिव 0 और x का x का डेरिवेटिव 1. 1, -1 आ जाएगा। So what does it means that your final answer would be 3 minus x minus x plus 5. So let me write the final answer 8 minus 2x. क्या फाइनल आंसर आएगा? 8 minus 2x. क्लियर है फैजान आपको भी? जी सर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस ना कर रहे होते ना तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता था, उस तरह भी ये आंसर सही आता। जरा मल्टीप्लाई करें ना, 3x माइनस एक्स स्क्र -15 और +5x, क्लियर है ना? यस सर. अच्छा, अब कर दें -x² +8x -15। मुझे ये बता सकते हैं -x² का डेरिवेटिव तो -2x नहीं होगा, -2x आ जाएगा. और 8x का 8 और 15 का 0, तो हमारा तो यही आंसर आया ऑन द नेक्स्ट पेज। ये देखें, ठीक है। ये जस्ट जी हम जी यस सर. प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपको ऐसे कराया। अगर आप इस क्वेश्चन को लेटर ऑन उस तरीके से भी कर लेंगे तो ये ठीक हो। क्लियर है? सही है. जी यस सर. सर। तो आप लोगों ने ना जस्ट एक क्वेश्चन ट्राई करना होगा। कौन सा नहीं, बल्कि अभी आप एक भी नहीं कर सकते, कल मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, सही है? ओके सर. ठीक है फैजान साहब, क्लियर है? जी सर। ठीक है, मैं वर्कशीट आज रात को भेज दूंगा, check करके। ओके। अल्लाह ओके हाफिज। सर. अल्लाह हाफिज.